गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल पिछले कुछ वीडियो में हमने बताया था आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू को एक बार फिर से। और एक बार डिस्कस करने के बाद कुछ टॉपिक यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रीडेसेस। इन सबको हम डिस्कस करेंगे पहले वन बाय वन। कुछ पीछे के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सब प्लेस वैल्यू पहला टॉपिक है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को डिस्कस किया था हमने। जैसे कोई भी नंबर आपका एक क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 421, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोलेगा कि टू की प्लेस वैल्यू बताइए, या अंडरलाइन नंबर्स की प्लेस वैल्यू आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर हम बहुत छोटे से मेथड में आपको प्लेस वैल्यू निकालने की फिर से एक बार रिवीजन ट्रिक बताते हैं। जैसे कि आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी नंबर के सामने ऐसे एक लाइन बनाएंगे, जो नंबर है वो लिखेंगे, और उस नंबर के बाद जितने भी नंबर बचते हैं, मीन्स जितने नंबर रिमेन रह जाते हैं, उतने ही जीरो यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे 2 के बाद यहाँ केवल सिंगल 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। तो इस 2 की प्लेस वैल्यू 20 हो गई। दूसरे 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ 2 तो मेंशन करेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया। 2 के बाद जितने भी नंबर होंगे, इस 2 को भी काउंट करेंगे, नहीं तो आप सोचो इस 2 को तो एक बार हमने काउंट कर लिया तो उसको नहीं, मींस इसके बाद जितने भी नंबर हैं, तो 3 4 2 और 1 मींस 4 नंबर है, तो 4 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 की प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको सभी नंबर, जैसे हमें 5400, सॉरी 5400 मान लीजिए 2 है, ऐसे 54,302, यहाँ पे आपको कह सकता है कि ऑल नंबर प्लेस वैल्यू, तो ऑल नंबर प्लेस वैल्यू 1 बाय 1 2 है, तो 2 लिखेंगे। मैंने कहा कि नंबर लिखना है, नंबर के बाद कोई नंबर है तो उतने ही जीरो, यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे इसके बाद कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कोई जीरो नहीं रहेगा। दूसरा है जीरो, तो जीरो में एक जीरो, जीरो मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू ऑलरेडी कुछ भी नहीं होगी, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जीरो की प्लेस वैल्यू नहीं है। इसके बाद अगला 3 है, तो 3 को लिखना पड़ेगा ना। 3 के बाद कितने नंबर, जीरो ही काउंट होगा, तो 1 2, तो 2 नंबर, तो 2 0। इस तरीके से 4 होगा, तो 4 के बाद कितने नंबर, 1 2 3, तो 3 0 हो जाएंगे। और इस तरीके से 5 होगा, तो 4 है, 5 को लिखेंगे 4 0 हो जाएगा। तो ये बेटा आपको प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो मैंने आपको कुछ बताया था प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, टॉपिक में है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सक्सेशन एंड प्रेडिक्शंस। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सपेंडेड। पहला, एक्सपेंडेड वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी नंबर को बढ़ा चढ़ा के, मींस बड़े तरीके से लिखना। यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 5900, मान लीजिए 20 ऐसे है। किसी भी छोटे नंबर को हम लोग एक बार चेक करते हैं, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, बड़ा सिंपल सा है। चाहे तो आप पहले उसकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पे है 5 के बाद 3 नंबर, तो 3 0। फिर ये है, तो 9 के बाद 2 नंबर, तो 2 0। और ये 2 है, तो 2 के बाद 1 नंबर, तो 1 0। और 0 मींस नथिंग। और आपको ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, ऐसे। इस तरीके से पहले, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 5।
5000 प्लस क्या हो जाएगा 900, फिर क्या हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा 0 नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते करते हैं। यहाँ पर सपोज बहुत कोई बड़ा सा नंबर हो, मान लीजिए इतना बड़ा सा नंबर हो, मान लीजिए आपके पास ये नंबर अगर इंडियन सिस्टम में लिखा है तो इंडियन सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले कॉमा 3 नंबर पे, उसके बाद अगर आपका इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया होता तो पहले 3 नंबर पे, फिर 3 के बाद फिर 3 नंबर पे होगा। फिलहाल यहाँ पे इंडियन सिस्टम में मान लीजिए लिखा गया है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें चेंज करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने अभी भी बताया कि किसी भी नंबर को आप एज ए प्लेस वैल्यू राइट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा, तो 6 0 मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे फिर 7 है तो 7 के बाद कितने 5 0 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 8 है तो 8 के बाद 2 0, फिर यहाँ पे 7 होगा तो 7 के बाद 3 0, फिर यहाँ 9 होगा, 9 के बाद 2 0, यहाँ 2 होगा, 2 के बाद 1 0, और यहाँ 1 होगा तो 1 की बात कोई नंबर नहीं है तो कोई नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर की तरफ मीन्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना है, और सबको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। 5 के बाद कितने नंबर है 6 0, तो 6 0 आप मेंशन कर दीजिए, प्लस 7 के बाद कितने हैं 5 है तो 5, फिर 8 4 है तो 4, 7 के बाद 3 0 3, 9 के बाद 2 0 2, 2 के बाद 1 0 और फिर 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉर्ट फॉर्म। किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को ही सॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। मान लीजिए हम लोग इन्हीं नंबर्स को, यहाँ बोर्ड पे कोई नंबर लिखे गए हों, उन नंबर्स को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं तो सॉर्ट फॉर्म भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे सपोज कीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका सॉर्ट फॉर्म। सपोज यहाँ पे लिखा है 2 की ये है, फिर प्लस है, मान लीजिए ऐसे लिखा गया है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। मींस किसी एक्सपेंडेड फॉर्म वाले नंबर्स को सिंक फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिख देना ही शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। तो सबसे बड़े नंबर मींस आगे वाले नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद का जो नंबर है पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। 0 तो 0 के नीचे 0, मींस आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए, किसी भी नंबर के सामने ही कोई नंबर होना चाहिए, नहीं तो आपका गलत है। यहाँ पे फिर 0, फिर 0, फिर आपका 5। नेक्स्ट यहाँ पे 200 है तो फिर पीछे से ही लिखना शुरू करेंगे हम लोग, ये होगा। अभी 1 है तो 1 भी लास्ट से ही लिखेंगे और सबको क्या करेंगे ऐड। ये 0 का 0 1 हो गया, ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2, फिर 5 इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो 0, और ये 2 मींस ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा सॉल्व फॉर्म। क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन, ये कोई नंबर है, इस नंबर को हमें सॉल्व फॉर्म में, ठीक आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐसे ही रूल बताया, इसको ऐसे आप एज यूजुअल लिखेंगे, ये हो गया 6 0 है, 6 0 लिखा मैंने, 0 0 0 0 5
करना है तो पीछे से ही नंबर एक नंबर के सामने नंबर को ही आपको पुट करना है, नहीं तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। अब अगला नंबर है या नहीं, जैसे सपोज करो इसके सामने कोई नंबर नहीं, जिससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज यूजुअल आपने लिख लिया, उसके बाद ये नंबर सीधा नीचे आ जाएगा अपने आप से। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पूरा मेंशन नहीं है, यहाँ पे 0 होगा पूरा, ये यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है बेटा, 0 एंड 7। तो ये आपको क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसको डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं है तो बार बार इसको स्क्रिप्ट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। बेटा अगला है सक्सेसर। सक्सेसर मींस, सक्सेसर मींस हिंदी में अगर है अनुवर्ती। अनुवर्ती मींस आने वाला नंबर। कोई भी नंबर है, जैसे 12 है, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, 13, 15 है, 100 है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, वही हमारा सक्सेसर कहलाता है। मींस किसी भी नंबर में 1 प्लस, सक्सेसर मींस 1 प्लस। सपोज कीजिएगा पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ पहला क्वेश्चन है 709, तो 1 प्लस होना है, तो 1 प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0, 0 में 1 होगा, 1 और 7 है 0, कॉपी हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 710। तो इस 709 का सक्सेसर क्या होगा, 710। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर हो, 70074 कर दीजिए, इसका भी सक्सेसर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सक्सेसर की बात की। सक्सेसर फिर से बोलना, अगला वाला नंबर, अगला मींस एक ऐड करना है, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 7, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 0 0 एज यूजुअल कॉपी कर लेंगे हम, फिर 7 हो जाएगा। ये ही आपका सक्सेसर है, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रिप्ट कीजिए, वीडियो को बार बार कह रहे हैं, देखिए नहीं समझ में आता है कमेंट में आप लिखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मींस पी वर्ड से ही, पी वर्ड को अगर हम देखें, पी का मतलब पहले, पूर्ववर्ती, हिंदी में क्या मतलब पूर्व, पूर्व मतलब पहले। किसी भी नंबर के पहले कौन सा नंबर होता है उसी को हम प्रेडिक्शंस कहते हैं। मींस -1 -1, तो किसी भी नंबर से -1 करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा कोई भी 8 7 2 3, सपोज ये नंबर है, तो इसका आपको प्रेडिक्शंस निकालना है, तो प्रेडिक्शन आपका -1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 एज यूजुअल, 7 एज यूजुअल, 8 एज यूजुअल, ये हो जाएगा आपका क्या, 8722। तो ये आपका प्रेडिक्शन हो गया। बट इसी नंबर का अगर आपको सक्सेसर निकालना होता तो सेम टू सेम, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही क्वेश्चन में दोनों आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रेडिक्शन एंड सक्सेसर बोथ। तो उस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे सक्सेसर आपको बताना है तो +1 कर दीजिएगा, 31427 तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रेडियस का। ये कोई नंबर है, इसका आपको मान लीजिए प्रेडिक्शन निकालना है। क्या निकालना है, प्रेडिक्शन।
प्रेशर मैंने आपको एक शॉर्ट में ही बोल दिया है -1, तो इसमें से -1 कर दीजिए, 7 में से -1 होगा 6, 3, 1, 7, 2, 3, 9, ये आपका प्रेशर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सक्सेसर प्रोड्यूसेस बोथ आर आस्क्ड इन सिंगल क्वेश्चन, तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होगा ब्रैकेट है, एक कोई नंबर है, मान लीजिए 7 9 7 9, ऐसे आपको एक ब्रैकेट होगा, सेकंड ब्रैकेट यहाँ होगा। अब मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन हो गया, एक ब्रैकेट और हो जाएगा, और अगला इसमें आपको फिल करना होगा। मान लीजिए ये ब्रैकेट नहीं भी होगा तो आपके लेवल तक कितना ही बहुत है। तो इसके पहले ही नंबर 79 के पहले क्या हो जाएगा, 78 मींस ये प्रोड्यूसर हो गया, और 79 के बाद क्या आता है 80, ये आपका सक्सेसर हो गया। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नो डाउट अगर आपका प्रॉब्लम है तो बार बार वीडियो को स्किप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। अगला वीडियो नेक्स्ट डे